मम्मा जोरों से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे लिटरली। ये सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। मम्मी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बिजी मॉर्निंग ब्लॉग। सुबह सुबह क्या होता है कि बालकनी में बैठने का दिल करता है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा फॉग पड़ने लग गई है कि ऊपर आया ही नहीं जाता। तो टोपी वोपी पहन के मैं सुबह सुबह बस जैस्मिन का टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ। उसके बाद मैं वॉक पे लेके निकल जाती हूँ, पहले जोई को, उसके बाद स्टफ़ी को वॉक करवा के लेके आई। और आज क्या हुआ कि मैं वॉक करवा के लेके जैसे ही एंटर हुई और मम्मा ज़ोरों से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे लिटरली। और मैं एकदम से इतना डर गई, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ गई। और मैंने देखा कि स्टेयर्स से उदय उनको लेके आ रहा है नीचे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली 2-3 स्टेयर्स से ऊपर से वो गिर गए, उनके बैक पे थोड़ी चोट लग गई, तो उनको काफ़ी पेन हो रहा है इस टाइम पे। तो अभी बस जस्ट उनको थोड़ा शांत करवाया, मालिश वगैरह की और स्प्रे किया। फिर मैंने गर्म पानी की बोतल दी उनको, एक पेन किलर दिए, हल्दी वाला दूध बना के दिया। मेरे हाथ भी जो कच्ची हल्दी होती है ना, वो मैंने ग्रेट करके, उससे बहुत जल्दी आराम आता है। अभी सुला दिया, अभी थोड़ा नींद में है। अभी बस ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठना बालकनी में शुरू से मेरी आदत है कि थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह आके यहाँ पे ज़रूर बैठना, ज़रूर टाइम स्पेंड करना अपने पौधों के साथ। दिस इज़ द रीज़न कि मैं अपने पौधों को छोड़ नहीं पा रही हूँ। लगता ज़रूर है कभी कभी कि बहुत हेक्टिक हो जाता है इतने सारे प्लांट्स को अपने साथ कैरी करना बार बार शिफ्टिंग के दौरान, लेकिन फिर जब एक बार सेटल हो जाते हैं तो फिर अच्छे भी तो यही लगते हैं ना। तो अगर नहीं हो, मान लो ये बालकनी इस टाइम मेरी अगर पूरी प्लांट्स के बिना होती, खाली होती, तो कैसी लगती है ना। मैं आपको दिखाऊंगी अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें। बहुत कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो आप विद फ्लो बस चलते रहो और सब अपने आप अच्छा होता रहता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। दिस वॉज अ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हमें ये ऑफ़र आया था और हमने बहुत सोचा। मैं बहुत डबल माइंडेड थी, क्योंकि शिफ्टिंग, बस ये सोच के कि शिफ्ट करना है, दिल पहले घबराने लग जाता है। तो बहुत डबल माइंडेड थी। फिर बच्चों ने मुझे थोड़ा किया कि मम्मा एक बार का कष्ट है, अगर हम कर लेते हैं, लॉन्ग डीड हम साइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक स्टेबिलिटी हो जाएगी कि हम टिक के एक जगह पे बैठे हुए हैं। और वैसे भी घर बहुत सुंदर है, आपको वैसे भी आपको नीड है कि एक बड़ी सी किचन होनी चाहिए, एक लॉन होना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। फिर यहाँ पे साइड में एक पार्क भी है बिल्कुल पास में, और आप सुबह शाम वहाँ पे वॉक करने जा सकते हो। वहाँ पे भी और मशीन्स वगैरह लगी हुई, जैसे आजकल नॉर्मली पार्क्स में लगी होती हैं, तो आप अपने हाथ पैर की, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स भी वहाँ पे कर सकते हो। कल कुलदीप जी भी गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे वॉक वगैरह की और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज की। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आपको थोड़ा कष्ट ज़रूर होता है, थोड़ा हार्डवर्क अभी भी मैं जैसे चल रहा है मेरा, कभी सेटल नहीं हुआ है पूरा। बहुत सारे बॉक्सेस तो मैंने बंद करके, ऐसे जो टॉप पे कमरा है जिसको मैंने जिम बनाना है, मैंने वहाँ पे रख दिया है कि बाद में एक एक करके निकालती जाऊँगी, और जो चीज़ें जहाँ पे रखनी होंगी फिर मैं रखती जाऊँगी। क्योंकि नए घर में क्या होता है कि आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, चीज़ों को भी, जगह को भी, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सूट करेगी, कौन सी चीज़ की नीड कहाँ पे रहेगी, तो वो देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, नो वरीज़। तो अभी ये जो मेरे पौधे हैं साइड में मैं आपको दिखाती हूँ। जितने पौधे मैंने रैक में रखे हैं वो सब बढ़िया हैं, लेकिन इधर वाली साइड पे पौधे हैं जो मौसम के थे, सीज़न के थे, वो अभी थोड़े मुरझा गए हैं। तो अभी इनको निकाल के मैंने नए पौधे लगवाने हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ले रही हूँ मैं। तो अजवाइन का पौधा और मेरा लौंग मसाला का मैं दिखाती हूँ आपको। ये अजवाइन मैंने कल यहाँ से काफ़ी तोड़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी अजवाइन। एक ये मेरा लौंग मसाला का पौधा है, ये भी बहुत जल्दी फैल जाता है, तो इसको भी मैंने काफ़ी तोड़ के पत्ते इसके, फिर मैंने इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना लिया। इसका पाउडर बनाया मैंने, और साथ ही मैंने गार्लिक को भी ड्राई करके उसका भी पाउडर बनाया, और दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा एक सीजनिंग बना ली है मैंने। इसको आप सैलड्स पे भी पोर कर सकते हो, आप उसको नींबू पानी में डाल के भी पी सकते हो, या फिर उसको एज ए सीजनिंग, जैसे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की, लौंग मसाला की। साथ में मैंने काली मिर्च के कुछ दाने डाले, मतलब बहुत अच्छा एक पाउडर बन के तैयार हुआ। अभी आपको दिखाती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड पड़ रही है, धूप भी इतना टाइम तक निकलती नहीं है, तो मैंने ये हर्ब्स को इतनी जल्दी कैसे सुखा लिया, और साथ ही मैंने गार्लिक को भी इतना जल्दी सुखा के इसका पाउडर कैसे बना लिया, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया एक इक्विपमेंट मेरे पास आया है, अगारो फूड डिहाइड्रेटर है वो। उससे बहुत जल्दी 8-10 घंटे में आप कोई भी चीज़ बिल्कुल ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं।
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है अगारो का रीगल फूड डिहाइड्रेटर, जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, सिट्रस पील्स या नॉनवेज आइटम्स को भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये 5 स्टेकेबल स्टेनलेस स्टील ट्रेज के साथ आता है, जिन्हें आप रनिंग वाटर और डिश वॉश के साथ बहुत ही इजीली वॉश भी कर सकते हैं। फिर उन्हें ड्राई करने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करना है। डिजिटल कंट्रोल पैनल है, जिसपे 30 मिनट से लेकर 48 आवर्स का टाइम आप सेट कर सकते हैं। और टेम्परेचर की बात करूं तो 35 से लेकर 70 डिग्री तक टेम्परेचर इसमें सेट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ ड्राई करना चाहते हैं, कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है, उसमें मॉइस्चर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही टेम्परेचर और टाइम सेट किया जाता है। हर्ब्स के लिए मैंने इसको 45 डिग्री पे 6 घंटे के लिए लगाया था और ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे, बहुत ही क्रिस्पी। आप इनको आराम से पाउडर बना सकते हैं, चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। एक ही बार में आप बहुत सारी क्वांटिटी को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को कम टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा, तो एक ही चीज़ एक ही बार में रखें तो ज़्यादा बेटर है। ट्रेस को तो वॉश कर सकते हैं, लेकिन उसके बेस को सिर्फ ड्राई कपड़े से साफ कर सकते हैं या फिर हल्के वेट क्लॉथ से भी साफ किया जा सकता है। गार्लिक का पाउडर बनाने के लिए मैंने इसको 60 डिग्री पे 10 घंटे के लिए रखा था। अनियन को थिन स्लाइसेस में काट कर रखने से आप अनियन पाउडर बना सकते हैं। सौंठ का पाउडर बना सकते हैं अगर आप अदरक को ड्राई कर लें तो। इसी तरह से आप अंजीर को ड्राई करें तो आपका ड्राई अंजीर बन जाएगा। किशमिश बन सकती है अगर आप अंगूर को ड्राई करते हैं, लेकिन पतले स्लाइसेस में काटिए हमेशा। तो मैंने इस तरह से ब्लैक पेपर पाउडर, रॉक सॉल्ट, हर्ब्स और साथ में गार्लिक पाउडर के साथ एक सीजनिंग रेडी कर ली थी। बेटर गाइडेंस के लिए आपको एक बुकलेट मिल जाती है। धूप में सुखाने के लिए बहुत सारा टाइम और स्पेस लगती है, और वैसे भी जिनके पास पेट्स हैं उनके लिए बाहर कुछ भी ड्राई करने के लिए डालना वैसे भी रिस्की है। तो इस फूड डिहाइड्रेटर के साथ बहुत ही कम टाइम में आप चीजों को सुखा सकते हैं, और इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजों को बहुत ही इजीली आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बालकनी में बैठ के आपसे बातें तो बहुत बाद में की थी, लेकिन सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, 5:30 बजे के करीब आजकल उठ रही हूँ, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ। शिफ्टिंग में इतना सारा काम है अभी भी, वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा। लेकिन वही कि उठ जाती हूँ 5:30 ताकि अपना नींबू पानी वगैरह आराम से पहले पी लूँ। उसके बाद फिर जैस्मिन का टिफ़िन रेडी करना होता है। 6:45 पे उसकी कैब आ जाती है, तो उसके पहले उसका टिफ़िन रेडी करना, फ्रूट वगैरह चॉप करके रखना, हर्बल वाटर रेडी करना। अच्छा, ब्रेकफास्ट का इतना सुबह सुबह ना मूड नहीं होता खाने का, तो कभी खा लेती है अगर यहाँ पे टाइम बचे, अदरवाइज़ मैं उसके लिए कुछ हल्का सा पैक कर देती हूँ साथ में ले जाने के लिए, तो फिर वो ऑफिस पहुँच के वहाँ पे आराम से खा लेती है। बस इसके बाद मेरी 2 बार वॉक होती है जोई और स्टफ़ी के साथ, और वही आजकल मेरा वर्कआउट है, क्योंकि इसके अलावा मुझे और करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कुछ भी। पूरा दिन मैं सेटिंग में बिजी होती हूँ, उसके अलावा जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनना होता है वो अलग से होता है। मतलब इतना वर्कआउट हो रहा है मेरा कि पूरा दिन मैं चल रही होती हूँ। सबकी अपनी एक रूटीन होती है, और मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी हूँ, मेरे को तो अपनी रूटीन बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन जब भी कभी आप शिफ्ट होते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपकी रूटीन कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, आपको कुछ दिनों के लिए उसको इग्नोर करना ही पड़ता है। और सच बताऊं, ना तो मेरा इस टाइम पे, मतलब इन दिनों में, ना तो मेरा कोई डाइट पे अपनी फोकस है, कुछ स्पेशल अपने लिए बना के मैं खा नहीं पा रही हूँ, और ना ही कोई ऐसी एक्सरसाइज कर पा रही हूँ जिसको मैं बोलूँ कि हाँ ये मेरा आजकल रूटीन चल रहा है। फिलहाल तो मेरा बॉडी और माइंड इतना ज़्यादा थक जाता है कि अननेसेसरली, मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं खानी है उनकी क्रेविंग मुझे होने लगी है। खैर, बहुत ही जल्दी सब सेटिंग करने के बाद मैं वापस अपनी रूटीन पे आऊँगी और फिर आपको इन्फॉर्म करूँगी। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज कच्चे पपीते के परांठे। आजकल परांठे ही खाने को मन करता है, ये तो है। आप स्टफ्ड रोटी बनाओ, ज़्यादा बेटर है, लेकिन आजकल मैं भी परांठे खा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई मेरी रूटीन आजकल चल नहीं रही है, आजकल मुझे क्रेविंग हो रही है बहुत सारी और चीज़ें खाने की, तो प्रॉपर तवे पे घी वगैरह लगा के मैं पराठा खा रही हूँ। और वो खाया पिया किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप सिटिंग तो कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आपकी मूवमेंट चल रही है कंटिन्यूसली। तो कच्चे पपीते के परांठे आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। लाइक मूली के परांठे जैसे हम बनाते हैं वैसा ही टेस्ट आता है, लेकिन उसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो पानी मैंने निकाल दिया था, लेकिन पानी वो फेंकना नहीं है कभी भी, तो पानी वो मैंने पी लिया। मीठा मीठा सा पानी था इसका, बहुत टेस्टी था। और उसके बाद फिर वो सीजनिंग और प्याज वगैरह जो चॉप करके आप डालना चाहो वो चीज़ें आपने डाल देनी है। ममता जब तक बर्तन वगैरह करने आती है ना, तब तक हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन हो चुका होता है। मोस्टली मेरा लंच भी ऑलमोस्ट रेडी होता है। लेकिन आज जब ममता आई तो मैं अभी परांठे बनाना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मम्मा सुबह थोड़ा सीढ़ियों से गिर गए, तो 1.5-2 घंटे मुझे वहाँ उनके साथ लगे। उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, काफ़ी सीवियर पेन उनको हो रहा था, तो उनको रिलैक्स करने में ही हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और वैसे भी सर्दी के दिन हैं, ओल्ड एज है, तो ऑब्वियसली रिकवरी में टाइम लगेगा।
शुक्र मैं ये करती हूँ कि चलो कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं है, मसल पे उनके ज़्यादा जोर से लग गया है। खैर बैक में काफ़ी पेन होने की वजह से उनसे खुद से उठा बैठा नहीं जा रहा, अभी लेके जाना पड़ रहा है उनको पकड़ के कहीं, अगर वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो। खैर हीटिंग पैड की हेल्प से या मसाज वगैरह करते रहेंगे, बाकी हल्दी वाला दूध भी पिला रहे हैं, तो हो जाएगी रिकवरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, बड़े बड़े पराठे बनते हैं जब हम डबल रोटी में उसको बनाते हैं तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि सिंगल रोटी में बनाऊँ, लेकिन आजकल मेरा मन हो रहा था कि मैं डबल रोटी में भर के पराठा बनाऊँ, चाहे एक ही पराठा खाऊँ। तो चलिए मम्मा को पहले दे आते हैं, फिर नाश्ता करती हूँ। मम्मी कहते हैं कुदरत आपके ऊपर वही चीज़ें डालती है जो आप निभा सकते हैं या जो आप झेल सकते हैं। मैंने हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश की है, मतलब मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, बस अपने अंदर जो चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकती थी उन्हें हमेशा ही इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी रही। इसलिए नहीं कि एप्रिसिएशन मिले सामने से मुझे, हाँ एक उम्र तक वो इच्छा भी होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, बहुत सारी चीज़ें देखी, अब कुछ भी ना एप्रिसिएशन के लिए नहीं करती हूँ। अब बस वही करना है जो करने को दिल चाहता है, किसी को दिखाने के लिए या किसी से कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना। हार्ड मास का इंसान हूँ, हाँ कभी कभी ऐसे इमोशंस हावी हो जाते हैं जब दिल करता है कि सब कुछ, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के कहीं भाग जाऊँ कुछ दिनों के लिए। अभी बहुत मन कर रहा है दोस्तों के साथ मिलने का, दोस्तों के साथ कहीं बाहर ट्रिप पे जाने का। वो लोग तो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि निकल जा, अब तो निकल जा बाहर, लेकिन बस मुझे यही हो रहा है कि बस थोड़ा सा और कर लूँ, थोड़ा सा और कर लूँ। लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे। वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ, लेकिन वीडियो के लिए नहीं, बस वैसे ही दिल खोल के बातें करने को भी बहुत मन कर रहा है। तो डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हो। तो इस टाइम पे आजकल रोज़ यही चल रहा है, क्योंकि जब भी मुझे कोई घर मिला है ना, वो बंद मिला है, मतलब जो बहुत टाइम से बंद पड़ा होता था, तो उसकी सफाई कितनी डीपली करनी पड़ेगी। तो मेरी तो दिवाली चल रही है। खैर आजकल मैं अपना कुकिंग पार्ट खत्म कर लेती हूँ, ममता बर्तन कर लेती है, और उसके बाद हम दोनों मिलके ना डस्टिंग में लग जाते हैं। इस घर की विंडो के बहुत बड़े बड़े ग्लासेस हैं और यहाँ सफाई करना भी काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। अभी इसे साफ़ करने के लिए जुगाड़ लगा रही हूँ मैं, लेकिन कुछ इक्विपमेंट भी मुझे लगता है मुझे खरीदने पड़ेंगे इसके लिए। ममता को मैं यहाँ पे कह रही थी प्लीज़ ध्यान से करना, कहीं तू मत गिर जाना, अदरवाइज तू और मैं, हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। खैर अभी के लिए आपको मेरे शॉर्ट ब्लॉग्स के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने रूटीन ब्लॉग्स में भी वापस आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।